नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। और अरुण पांडे सर से कोई नई बात नहीं होगी, कोई नई चीज पर चर्चा नहीं होगी। पिछले 3-4 दिनों में बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम रहा है उस पर ही चर्चा होगी। और चर्चा की शुरुआत हम सर करेंगे बिहार में छुट्टियों को लेकर। बिहार में छुट्टी का जो कैलेंडर है सरकारी स्कूलों का, उसको लेकर जो बवाल मचा हुआ है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, क्या इन छुट्टियों के बहाने भारतीय जनता पार्टी अपनी वही पुरानी पिच 2024 से पहले तैयार करने की कोशिश कर रही है, जिस पिच पर वो खुद भी खेलती है और विरोधी दलों को भी चाहती है कि वो भी उसी पिच पर आकर खेलें? नहीं, देखिए जो 3-4 दिन का जो आपने घटनाक्रम की चर्चा की है, शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक। जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार में शिक्षा की बदहाली है। जी, स्कूल में छात्र हैं, शिक्षक नहीं थे। स्कूल से कॉलेज तक स्थिति पढ़ाई के संदर्भ में बहुत ही बुरी थी। जी, और पिछले वर्ष ये कहीं सितंबर में के पाठक के अपर मुख्य सचिव बनने के बाद एक कड़क अधिकारी हैं। उनकी एक ईमानदार छवि की अधिकारी है कि छवि है उनकी। जी, और उन्हें कई स्टेप्स लिए। लगातार उन्होंने पहले तो आते ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से उनका टकराव शुरू हुआ और मुख्यमंत्री का प्रश्रय मिला। उस पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे कि जी, रामचरितमानस पर जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, उसके बाद मालूम पड़ा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी असहज हो चुके थे जी, और उनके चाहने के बाद भी शिक्षा मंत्री बैकफुट पर नहीं आए, बयान वापस लेने को तैयार नहीं हुए और एक विवाद रहा। के पाठक के आने के बाद एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि अब विभाग में के पाठक की ही चर्चा होती है। शिक्षा मंत्री बिहार में चंद्रशेखर हैं कि नहीं हैं, ये चर्चा ही गौण हो गई है। जी। अब वो सुधार। बिहार में कोई शिक्षा मंत्री है भी या नहीं है, ये चर्चा गौन हो गई है। हाँ, ये चर्चा अब कहाँ होती है, अब तो के पाठक की चर्चा में है, शिक्षा में सुधार और के पाठक। जी, अब के पाठक ने आते-आते स्कूल में सुधार के लिए उन्होंने पहले पूरे बिहार में जो लगभग 75,000 स्कूल्स हैं, प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक, अब विभिन्न कॉलेज तक, सब जगह उन्होंने पठन-पाठन में सुधार के लिए पहले शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की ठानी। और उसके चलते मैसिव आप कहें एक अभियान चला पूरे महीने भर और उसमें शिक्षा विभाग से दीगर दूसरे विभाग के अधिकारियों को भी लगाया गया और एक-एक स्कूल में 3-4 बार इंस्पेक्शन शुरू हुआ कि स्कूल पर पहले तो निर्धारित किया गया कि जो स्कूल का टाइम आवर है, उसमें सुनिश्चित हो कि शिक्षक वहाँ पहुँचे। जी, इसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव हुआ। स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सुनिश्चित हो गई है। स्कूल से कॉलेज तक की बात मैं ये कह रहा हूँ, जो कभी चर्चा और चिंतन का विषय नहीं होता था। अब जब स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो गई तो के पाठक ने एक फरमान जारी किया कि स्कूल से कॉलेज तक छात्रों की उपस्थिति 75% सुनिश्चित होगी और यदि वो 75% नहीं होगा अटेंडेंस तो उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन नहीं मिलेगा, मैट्रिक का एग्जाम देने सेंटअप नहीं हो पाएंगे। उसी तरह से कॉलेज में भी ये व्यवस्था उन्होंने लागू की। अब हुआ कि छात्र जो अभी कहते थे, शिक्षकों की आम शिकायत होती थी कि वो छात्र आता ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो वहाँ कुछ बड़ा ढील-सील कहा कि पढ़ाई प्राथमिकता ही नहीं थी। तो अब जब छात्र आने लगे तो एक तस्वीर ये आई कि स्कूल में वर्ग कक्षा की कमी हो गई। जी, मतलब जब छात्र की 75% आज भी मैं पक्की जानकारी के आधार पर कर रहा हूँ कि कॉलेज में तो एक व्यवस्था चल रही है अभी भी कि वो कहता है कि चलो तुम आ जाओ, हम तुम्हारी हाज़िरी बना देंगे। मतलब 75% कॉलेज में अभी भी पढ़ाई नहीं हो रही है वैसी, लेकिन वो उपस्थिति दर्ज हो रही है। कॉलेज में अभी इंस्पेक्शन का वो जिस तरह से स्कूल में सुधार हो गया वो नहीं हुआ है। फिर वर्ग कक्षा बढ़े, मतलब ये सब कुछ किया। अभी 4-5 दिन का जो घटनाक्रम किया सचमुच में कुछ बहुत अटपटा, जिसको आप कहते हैं तुगलकी फरमान जैसा जी, आदेश बिहार सरकार ने दिया, शिक्षा विभाग ने दिया। अब उसमें पहली बार है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में सामान्य स्कूल और उर्दू स्कूल, उसके लिए पहली बार छुट्टी तालिका जारी की गई है। और उस छुट्टी तालिका में जो हिंदू धर्म के तीज त्योहार पर्व हैं, उसकी छुट्टी में कटौती की गई है और मुसलमानों के फेस्टिवल्स में दिन बढ़ाए गए हैं, उनकी छुट्टी बढ़ा दी गई है। तो छुट्टी में भी निर्धारण में धार्मिक भेदभाव ये कहीं न कानूनी इजाज़त देता है, खासकर वहाँ बच्चे पढ़ते हैं।
अब बाल संरक्षण अधिनियम जो केंद्र सरकार का ही कानून बना हुआ है, उसमें कहता है कि स्कूल से कॉलेज तक शैक्षणिक संस्थानों में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे छात्रों में कोई जाति का, कोई अमीर-गरीब का, कोई धर्म के आधार पर इस तरह का भेदभाव हो। मतलब वहाँ एक समानता का क्या भाव होना ये जो चाहिए। ये फैसला चाहे के पाठक का हो, चाहे सरकार का हो, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ लेने का मौका इस फैसले ने दे दिया है। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान का जिक्र हो रहा है। आपने अपनी भूमिका में ही बात की थी कि बिहार में इधर हाल के 3-4 दिनों में जो कुछ हुआ है उससे बीजेपी को एक बैठे-बैठाए राजनीतिक मुद्दा मिल गया है। स्वाभाविक रूप से भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सब कुछ की है सरकार। मैंने तो एक बात की कि नई कानून के नज़रिए से ना व्यावहारिक दृष्टि से, देखिए आज स्कूलों में लगभग 50% महिला शिक्षक हैं। जी। तो जो महिला सेंट्रिक तीज त्योहार होता है वो तो ध्यान में रखकर अब छुट्टी तय करनी होगी। अब तीज व्रत होता है, जितिया व्रत होता है, ये कौन करता है? ये तो पुरुष नहीं महिलाएँ करती हैं। जी। दिन भर उपवास करना होता है। ऐसे व्रत में तो कहीं न कहीं सरकार को एक दृष्टि रखनी होगी कि कौन-सी छुट्टी आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 220 दिन पढ़ाई सुनिश्चित कीजिए, लेकिन आप वो गर्मी की छुट्टी जो 30 दिन हो रही है, आप उसको कट करने दीजिए। आज तो आपने कर दिया है कि गर्मी की छुट्टी 30 दिनों की होगी, छात्रों की छुट्टी होगी, पढ़ाई की छुट्टी होगी, स्कूल में शिक्षा जाया करेंगे। हालाँकि उसमें एक दूसरा स्टैंड फिर सरकार ने सफाई दी कि अभी उसी समय अप्रैल-मई में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसलिए हमने स्कूल को खोल के रखा है, कार्यालय खोल कर रखा है, वहाँ शिक्षक जाया करेंगे। तो कुल मिला-जुला कर जो अभी था कि विभाग कह रहा है, शिक्षा विभाग की 60 दिन की जो छुट्टी है, हम वही रखे हैं, कटौती नहीं किए हैं। लेकिन एपरेंट है, अब वो 3 दिन के लिए ईद की छुट्टी, 3 दिन के लिए बकरीद की छुट्टी, इस तरह से जो छुट्टी है और उस तरह से तीज त्योहार चाहे वो दशहरा हो, दीपावली हो, छठ, उसमें एपरेंट छुट्टी जो गिनती होती है, वो काट दिए गए हैं। अब वो महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को होती है पूरे देश में, 3 गज़टेड हॉलिडे जिसको आप कहें, अब तो 2-3 और बढ़ गया है। अब उसमें सरकार का कहना है कि गांधी जयंती के दिन हम स्कूल खुलवा कर रखते हैं, गांधी जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, नई पीढ़ी को गांधी जी का जो योगदान है देश के आज़ादी के आंदोलन में, उनका जो उस सब के लिए हम करते हैं। तो फिर अम्बेडकर जयंती के दिन सरकारी कार्यालयों में छुट्टी का क्या औचित्य है बंद रखने का? आप उस दिन भी उसी तरह से कीजिए। हर महापुरुषों की जयंती पर स्कूल में छुट्टी की बजाय इसी तरह का काम कीजिए, और होना भी चाहिए। कोई महापुरुषों की जयंती पर आप सरकारी कार्यालय में छुट्टी करते हैं, वर्चुअली वो नई पीढ़ी के लिए है कि जिन महापुरुषों ने देश के लिए योगदान किया है, समाज के लिए योगदान किया है, नई पीढ़ी तो जाने। लेकिन अब देखिए पूरी राजनीति हो गई है, सियासत हो रही है। अब भाजपा ने जो एक मुद्दा उठाया है, उसको मुद्दा उठाने का एक अवसर मिल गया है। अब 2 और इसी तरह के मुद्दे आ गए हैं। जी। देखिए के पाठक ने फरमान जारी कर दिया कि अभी चुनाव ड्यूटी में शिक्षक को नहीं लगाया जाए। 9 से 5, अब आज ही से 1 दिसंबर आज है, आज से बिहार के स्कूल में उसकी कार्य अवधि बढ़ा दी गई है। अब 9 बजे से स्कूल खुल जाएँगे, 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल चलेगा और उसमें साढ़े 3 बजे छुट्टी हो जाएगी। गरीब के बाल बच्चों के लिए अलग से कहिए कि ट्यूशन टाइप से, कोचिंग टाइप से एक व्यवस्था चलेगी। तो आज से 8 घंटे अब स्कूल में आज से चालू हो गई है, 9 बजे से 5 बजे तक रहना होगा। तो एक अलग कहिए कि शिक्षक बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और डरे सहमे हैं, और कोई छोटी-छोटी बातों पर तुरंत शोकॉज डिसमिसल तक की बात हो रही है। एक और सरकार ने बड़ा ही उसी तरह का फरमान जारी कर दिया है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 19, 20, 21 इसमें स्पष्ट है मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसमें एक फरमान जारी कर दिया है कि संघ और न बनाने का आपको कोई शिक्षकों को संगठन बनाने की छूट नहीं होगी, नहीं बना सकते हैं। यदि बनाएँगे तो और सदस्य बनेंगे तो कार्रवाई होगी। अब इस संदर्भ में 100 से अधिक शिक्षकों को शोकॉज हो गया है। और तो और अब कॉलेज शिक्षक संघ अभी चलाते हैं संजय कुमार सिंह, सीपीआई के एमएलसी हैं, वो स्टाफ के, पेंशन ही रोक दिया हाँ, गया। उनका पेंशन रोक दिया गया। वो पदधारक हैं, महासचिव हैं। और आज तो मैंने और देखा, उसी संगठन के जो अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से क्रिमिनल मानहानि का आपराधिक मानहानि का नोटिस दिया गया है। उसमें जो शिक्षा विभाग की उच्च शिक्षा की निदेशक हैं रेखा कुमारी, और उसमें फिर जो सचिव हैं वैद्यनाथ यादव और के पाठक संगठन की ओर से, और मैंने चिट्ठी देखी उस प्रारूप में बहुत मौजूद बातें उठाई गई हैं। बहुत मौलिक बात कि भई आप यदि शिक्षा में सुधार के लिए कुछ कर रहे हैं, और उसमें एक कर दिया है कि कॉलेज के शिक्षकों को 5 घंटी लेनी होगी, और यदि इस कॉलेज में नहीं पुरेगा तो उनको समीपवर्ती किसी दूसरे कॉलेज में जाकर के भी
उनको 5 घंटी उनसे सुनिश्चित की जाए, नहीं तो उनका 1 दिन का वेतन काट दिया जाए। अब ये सब कुछ व्यावहारिक बातें हैं। एक कॉलेज में कोई टीचर जहाँ बहाल हुआ है, अब वो दूसरे कॉलेज में पढ़ाया जाएगा तो अचानक आप कितना व्यावहारिक है। जी, तो और देखिए आप कोई इस तरह का डिसीजन लीजिए तो मेरी मानता है कि संबंधित लोग से आप बात कीजिए और सभी आप जानते हैं कि सिपाही का, दरोगा का, आईपीएस का, आईएएस का, राजपत्रित पदाधिकारियों का 100 से अधिक कर्मचारी अधिकारी संगठन है। अब आप शिक्षकों को आप कह रहे हैं, देखिए कोई अनलॉफुल काम यदि करता है वो तो आप आईपीसी है, सीआरपीसी, कोई देश संविधान से परे कोई नहीं है। जी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री अधिकारी सबको कोई नियम से बंधे हैं, कानून से बंधे हैं और इस तरह का किस नियम कानून के तहत इस तरह का आदेश हो रहा है? जी।